अच्छा जी, आज एक बात बताएं मुझे, बल्कि गौरी साहब आप बताएं। जब आप जैसे लोग मुझे साहब कहते हैं तो मुझे बड़ा फख्र होता है। ये आप माशाल्लाह साहब हैं। आप ये बताएं मुझे, चूंकि आप माशाल्लाह अक्लमंद तो नहीं हैं मगर सोचने समझने वाले भी नहीं हैं। मैं तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, नहीं कहूंगा एग्जैक्टली। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई बंदा कई घंटे खामोश बैठा रहे तो उसकी क्या वजह हो सकती है? वो गूंगा है। अगर गूंगा ना हो तो फिर? यार इतने शोर शराबे वाले दौर में कई घंटे अगर बंदा चुप बैठा है, या वो गूंगा या वो मरा हुआ है। भाई जी, वो गूंगा भी नहीं है और है भी जिंदा। अच्छा। अगर वो शख्स पाकिस्तानी है तो फिर वो शादीशुदा है। शायद अजीजी साहब उसने दाढ़ में दवाई का तुम्बा रखा हो। बिल्कुल नहीं। अजीजी भाई उसने कहीं अल्फी तो नहीं पी ली? आप ये सुन के हैरान होंगे अच्छा। कि इस इतने शोर शराबे वाले और फास्ट दौर में और इतने वसी मीडिया के दौर में जी एक मुल्क है लिटविया। आ, यूरोप का मुल्क है लिटविया। वहां के जो लोग हैं वो कई कई घंटे खामोश रहते हैं अच्छा। और उन्हें खामोश रहना पसंद है। वाह। पूरी कौम की जो आदत है, पूरी कौम की आदत है जी जी कि वो बोलते बहुत कम है। वाह बल्कि मेरा एक दोस्त जो वहां का चक्कर लगा के आया वो बताता है कि भाई जी, जी सिर्फ बड़ी सड़क पे या मेन सड़क पे इसलिए सफर नहीं करते या पैदल नहीं चलते हाँ कि फिर नालड़े नाल गल ना करनी पै जाए। अच्छा। गलियों कूचों में सफर करते हैं वाह। और बोलना तो कहीं रह गया, खामोशी से बस फ्लैट चेहरे के साथ गुजर जाते हैं। अच्छा। जब किसी से मिलते गुलते भी हैं तो कोई मुस्कुराहट नहीं होती उनके चेहरे पे। अच्छा समझ नहीं आती, पता नहीं उन्होंने बिल्ली गुआची है या उन्होंने पैरट बीमार है, कोई समझ नहीं आती। अच्छा। क्योंकि ये गोरे जो होते हैं ये पेट्स के साथ ज्यादा प्यार करते हैं और हाँ। उनकी वजह से ज्यादा परेशान होते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें समझ नहीं आती उन्होंने कोई या तो कुत्ता चुक के ले गया है। मगर कहते यही है कि वो खामोश रहते हैं। वाह अजीजी कहीं उन्होंने ये सुन तो नहीं लिया कि एक चुप कई सुख? हाय। नहीं जी, ये बाबे अल्लाह देते दी कहावत है और ओदा उथों दा वीजा नहीं लगा। फयूल फयूल आइडिया लगा रहे हैं। मेरी बात सुने, एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लिटविया के लोग चूंकि तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं, अच्छा जो तख्लीक कार है वो जितना चुप रहता है उतना ही वो रब के साथ जुड़ता है। हाँ क्योंकि तख्लीक तो अल्लाह ताला की देन होती है ना जी, बेशक। इसलिए वो कम बोलते हैं। उनकी खसूसियत जो है ना जी, वो कम बोलना है इसलिए है जी जी कि वो तख्लीकी जहन के लोग हैं। बल्कि 2018 में इस बात पर रौला पड़ गया था जब लिटविया की एक खातून मुसन्नफ ने लंदन किताब मेले में एक कॉमिक बुक में मज़ाहिया सी किताब थी, उसमें ये लिख दिया था कि लिटविया के लोग जो हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अच्छा खामोश रहने वाले होते हैं। जी बस फिर इस बात पे बड़ी हाला लड़ा हुई। लोगों ने कहा भाई हम कम बोलने वाले इसलिए हैं कि हम सोच समझ के बोलते हैं, हम अपनी सोच में गुम रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। सही बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि खामोश रहने के लिए, एक दूसरे के साथ बात ना करने के जी लिए जी वहां पे कोई इकट्ठ भी नहीं होते, अच्छा फंक्शंस वगैरह नहीं होते, कोई इस तरह के मेले ठेले बिल्कुल नहीं होते। मैंने नाम ही पहली दफा सुना है लिटविया, कोई किसी चीज में नाम ही नहीं आया उसका। तो तुम्हारे येन में यही होगा कि ये जो लिटविया कह रहा है ये लाजमन कोई सिर दर्द की गोली है। मुल्क है ये मुल्क कल्ट्री। वाह वाह। वो लोग जो हैं वो 5 सालों में उनका एक लिटवियन सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल होता है। वाह वाह। वो कुछ 5 सालों में सिर्फ एक बार मुनक्कद करते हैं। यानी खामोश रहना उनकी आदत में शामिल है। बिल्कुल। इस हर कौम का कोई ना कोई मिजाज होता है ना हाँ जी। जी बिल्कुल जैसे ये लिटविया वाले जो हैं ये कमगो होते हैं, जी जी इसी तरह जो फ्रांसीसी होते हैं ना जी, हाँ जी हाँ जी उनको शिकायती कहा जाता है। अच्छा। हाँ जी, उनकी गुफ्तगू में अक्सर
बल्कि गुफ्तगू का आगाज ही गिले शिकवे से होता है, इस तरह के जुमलों से होता है। मौसम खराब है, अंगूरों की फसल इस मर्तबा अच्छी नहीं हुई, सियासतदान बड़े बेवकूफ हैं, बात ही इस तरह की शुरू करते हैं। आप उनसे पूछे ना भाई जी टाइम क्या हुआ है, कहते हैं यार बहुत बुरा आज मौसम है, देखो हले 6:15 हुए ने। इसमें मौसम का क्या ताल्लुक है? ये घड़ी कौन सी तुम्हारी धुप के साथ चलती है, सोलर वॉच तुमने पहनी हुई है। अच्छा, इसी तरह जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मन, उनके हवाले से मशहूर है कि वो ज्यादा नस्ल प्रस्त हैं। वाह, वो लोग खुद को आज भी दुनिया की बेहतरीन कौम मानते हैं। बिल्कुल। इसलिए आप कभी भी किसी जर्मन को चलते हुए देखेंगे ना, एवं आखड़े होता है। इस तरह इतने साडे जिन्हां दी अपनी अपनी सोसाइटी है, वो नहीं आकड़े होंगे। अजीज जी, एक बात तो बताओ, जी ये जो हिटलर था, हिटलर जी जी, ये जर्मन था? नहीं, नारोवाल का था। यार जर्मन ही था, तुम्हें नहीं पता? हाँ, उसमें भी बड़ा तकब्बर था, उसने तो मूंछ ही इतनी सी रखी थी। यार इसमें कौन सा तकब्बर है भाई? तकब्बर ही है ना, अल्लाह ने इतनी बड़ी जगह दी थी तो मुझे ही नहीं रखी। बहरहाल इसी तरह आप ये भी सुन के हैरान होंगे जी कि जो भारत के लोग हैं ना जी, उनको मुतालिया का बड़ा शौक है। हाँ, जी हाँ, यानी पढ़ाकू लोग हैं वो। बहुत है। हाँ जी। वाह, सबसे ज्यादा मुतालिया करने वाले लोग दुनिया पे जी भारत के हैं। क्या? पाकिस्तान का बताओ क्या अच्छा है? हाँ। पाकिस्तान के संघाड़े बहुत आला हैं। अगर तुहानू छिल के कोई होर दवे ते। फिर यहाँ की तरें बड़ी मशहूर हैं, अगर जरा कच्ची कच्ची कूड़ी कूड़ी मिल जाए। आए हाय हाय। फिर यहाँ का रौला बड़ा मशहूर है, एक सड़क दे उत्ते ही बैंड भी वजन डे है, हाय। इको सड़क दे उत्ते एक्सीडेंट वाले भी आपस च लड़न डे, उसे सड़क दे उत्ते गंडेरियां ना भी आवाज ला रहे हैं, ए गंडेरियां पेड़े। उसे सड़क दे उत्ते एंबुलेंस भी लंघन रही है, उसे सड़क दे उत्ते देख भी वंडन डे ने, बालो कुड़ियो की वंडी दी लई। उसे सड़क दे उत्ते बच्चे एक दूसरे नु पानी वाले छापर मारन डे ने, जेड़ा मारन डे उची उची हसन डे, जिन्हों वजन डे ने उची उची गालां कड्डन डे। ओ बस 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 बस, तुम क्या ये बातें बता रहे हो यार? पाकिस्तान के हवाले से ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान के जो कुदरती मनाजिर हैं वो बहुत बेहतरीन है, दुनिया में मशहूर है। अच्छा, इन्हां कोलों पुछ लो जी, जिथे जिथे गए मैं तो अपने महल्ले का ही नक्शा दसना है। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि अल्लाह ने खुशी को तकसीम में छुपा रखा है। वाह। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।